दिल कहता है छोड़ दे, परंतु हालात कहते हैं अभी थकना नहीं है, तुमको अभी रुकना नहीं है। इसी जोश के साथ आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ाता हूं। गुरु शक्ति पाठशाला से मैं आपका इंग्लिश का टीचर आर्यक सेंगर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास प्रीपोजिशन में। तो इसी के साथ आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रीपोजिशन, एक ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीपोजिशन। Preposition are words that show the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence। किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की जो हमें पोजीशन बताता है, जो हमें रिलेशनशिप बताता है, वो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अब इसके नेम से भी आप क्लियर समझ सकते हो, ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है ये दो वर्ड से मिक्स होके बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका पहले का मतलब होता है, प्री मीन्स होता है पहले, और पोजीशन मीन्स होता है स्थिति या अवस्था। अब इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पहले की पोजीशन बताए उसको क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं फर्स्ट, प्लेस द बुक इज ऑन द टेबल। अब टेबल पर बुक रखी हुई है, तो ये हमें कौन सा वर्ड बता रहा है कि टेबल पर बुक रखी है? तो ये हमें ऑन बता रहा है। तो ऑन क्या हो जाएगा? हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, ऐसे ही जब हमें टाइम के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है तो हम क्या बोलेंगे? वी विल मीट एट 5 PM। 5 PM हमारा टाइम हो गया और हमें कौन बता रहा है? एट बता रहा है, तो एट हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हमें कैसे पता लगेगी? टुवर्ड्स वर्ड से पता लगेगी। तो टुवर्ड्स क्या है हमारा? यहाँ पर ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसी के साथ जब हम मेथड की बात करेंगे तो हमें कौन बता रहा है? ही ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। हम किससे, वो किससे जा रहा है, किससे जाता है? वो ट्रेन से जा रहा है। तो बाई क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर हमारा बाई प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, और दे यूजुअली इंडिकेट डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, मेथड। और ये क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं? डायरेक्शन के बारे में, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में और मेथड के बारे में, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं इनके टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में फर्स्ट सबसे पहला टाइप है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। अब सिंपल का मीन्स क्या होता है बच्चों? सिंपल का मीन्स होता है एकदम सरल या साधारण। तो सरल, सरल मतलब जब भी आप कोई एक वर्ड का प्रीपोजिशन यूज करते हो उसको सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन आर सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन दैट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट में आपस में रिलेशन दिखाया जाए या उसकी पोजीशन बताने के लिए हम किसी एक वर्ड का यूज करें, तो वो किसके अंदर आता है? सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर आएगा। एग्जाम्पल आपका इन, ऑन, एट, टू, ऑफ, फ्रॉम, विद, बाई, अप, डाउन, थ्रो, अंडर, आउट, एटसेट्रा। ठीक, ये सारे क्या है आपके? सिंपल प्रीपोजिशंस है। इसी के साथ थोड़े मैंने यहाँ पर इमेजेस भी लगाए हुए हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये देखो, आप कैट देख सकते हो और बॉक्स देख सकते हो। जब कैट बॉक्स के अंदर है तो उसके लिए हमने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया? इन प्रीपोजिशन का यूज किया। फिर जब कैट उछल के बॉक्स के ऊपर बैठ गई तब हमने किसका यूज किया? ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया। अब उसके बाद खेलते खेलते क्या हुआ? कैट उसके नीचे आ गई, डब्बे के नीचे आ गई, तो हमने क्या यूज कर लिया? अंडर यूज कर दिया। फिर क्या हुआ? वो जो कैट थी वो पीछे दुबक के बैठ गई, तब उसके लिए क्या यूज किया? बिहाइंड यूज कर दिया। और जब वो उसके बगल में थी बॉक्स के, तो हमने क्या यूज किया? बिसाइड। तो अब इनकी हिंदी मीनिंग भी आपने जानी इस स्लाइड में। ठीक, इसी के साथ अब आप इसको नोट और करते जाइएगा, नहीं आप भूल जाते हो, स्लाइड आप देखते रहते हो फिर आप भूल जाते हो। तो इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन के बाद अब बात करते हैं डबल प्रीपोजिशन की।
सिंगल में क्या था, वन वर्ड। अब डबल प्रीपोजिशन मतलब दो वर्ड्स का यूज करोगे। अ डबल प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल प्रीपोजिशन मेड इनटू सॉरी वन वर्ड टू मेक अ होल न्यू वर्ड। जब भी आप कोई दो प्रीपोजिशन को मिक्स करके एक नई प्रीपोजिशन बनाओगे उसको क्या नाम देंगे, डबल प्रीपोजिशन कह देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे इन और टू को मिक्स करके आपने क्या बनाया, इनटू बना दिया। ऑन और टू को मिक्स करके ऑन टू लिख दिया। इन और साइड को यूज करके इनसाइड लिख दिया। अप और ऑन को यूज करके अपॉन। ऐसे बाकी सारे जो भी है, जैसे अप टू, आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, विदाउट, विद इन, फ्रॉम बिहाइंड, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, फ्रॉम बीनीथ, नेक्स्ट टू। तो ये सारे आपके क्या है, दो दो वर्ड से मिलके बने हैं और इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, डबल प्रीपोजिशन के नाम से जाने जाएंगे। ठीक, चलिए आपको बहुत अच्छा समझ में आया। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या नोट कर लीजिए। क्लियर। अब सिंपल और डबल प्रीपोजिशन के बाद अब बात करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन की। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप टू या टू से ज्यादा प्रीपोजिशन का यूज करके एक नई प्रीपोजिशन बनाते हो उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। द प्रीपोजिशन दैट आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर प्रीपोजिशंस एंड फंक्शन टू कनेक्ट नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस, तो तब हम क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे उसको। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ। अब इनका हिंदी मीनिंग और देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मतलब किसी चीज के अनुसार, और इन फ्रंट ऑफ मीन्स क्या होता है, के सामने। नेक्स्ट टू मीन्स क्या होता है, किसी चीज के बगल में, या नेक्स्ट मतलब अगला। इन स्पाइट मतलब के बजाय, किसी चीज के बजाय। बिकॉज ऑफ मतलब कारण, किसी चीज के कारण। ठीक, तो ये है आपके हिंदी मीनिंग इसकी। और इसी के साथ आपके एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू ये आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन है, फिर इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, इंस्टेड ऑफ, फिर इसमें कौन सा है आपका, सपोज्ड टू, बिकॉज ऑफ, फिर ड्यू टू और ड्यू टू। तो ये सारे क्या है आपके एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, इनको आप रीड आउट करिएगा और नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब आगे क्या है आपका, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी सिंपल प्रीपोजिशन में ईडी या फिर आईएनजी का यूज करके उसको एज अ प्रीपोजिशन यूज करते हो तब वो क्या कहलाता है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, कंसर्निंग। ठीक है, तो ये है आपके पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। फिर कंसीडरिंग मतलब किसी चीज को मानकर। ड्यूरिंग मतलब कोई एक काम आप कर रहे हो उसी के साथ आपने दूसरा काम भी किया तो ड्यूरिंग दैट वर्क। कंसर्निंग मतलब जानबूझकर या फिर कोई कंसीडर करके कोई चीज, ठीक, फिर आप यूज कर रहे हो। ठीक, कंसर्न मतलब कोई चीज जानबूझकर। फिर फ्रेज प्रीपोजिशन, अब कहीं भी आप फ्रेज का यूज एज अ प्रीपोजिशन करते हो वो क्या कहलाएगा, फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाएगा। यूज्ड विद अ प्रीपोजिशन, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मॉडिफायर। एग्जाम्पल ऑन टाइम, एट होम, ऑन द फ्लोर। ठीक, अब ये क्या थे, ये थे आपके टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब इसको नोट कर लीजिए। डन। अब हमने ये देखे आपके टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब इसी के साथ हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन वो देखेंगे जब यूज करते हैं प्रीपोजिशन का तब हम कैसे उनको यूज करते हैं वो देखते हैं। अब तो अब ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। तो सबसे पहला वर्ड आता है इसमें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस।
जब भी कोई भी प्रीपोजिशन का यूज हम प्लेस को बताने के लिए करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। दे इंडिकेट द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमें क्या बताते हैं? किसी चीज की लोकेशन या फिर पोजीशन बताते हैं। एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, एबव, बेलो, ये सारे आपके क्या थे? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गए। फिर सेकेंड आता है आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कोई भी दिशा बताने के लिए यूज करोगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। दे इंडिकेट द मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की डायरेक्शन या फिर मूवमेंट क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। एग्जाम्पल टू, फ्रॉम, थ्रो, अक्रॉस, अलोंग। फिर उसके बाद क्या बात करेंगे हम? प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। कॉज मीन्स क्या होता है? कारण या फिर रीजन। दे एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपेंड। कोई भी चीज क्यों हो रही है, ये क्या कौन बताएगा? प्रीपोजिशन ऑफ कॉज बताएगा। एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू। फिर उसके बाद डबल प्रीपोजिशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक, तो अब इसमें नहीं पढ़ेंगे अभी हम लोग। फिर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? जब भी हमें कोई भी प्रीपोजिशन टाइम के बारे में बताएगा या कोई भी चीज कब की गई है, कब वो टेक प्लेस हुआ है। एग्जाम्पल एट, ऑन, इन, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, आफ्टर। तो ये सारे क्या है? हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएंगे। फिर प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। मैनर मीन्स मेथड भी बोल सकते हो या कोई चीज करने का तरीका बोल सकते हो। तो जब भी कोई मैनर के बारे में बताएंगे तब हम प्रीपोजिशन ऑफ मैनर कह देंगे उसको। दे डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म। कोई भी एक्शन कैसे किया जा रहा है ये हमें प्रीपोजिशन ऑफ मैनर बताएगा। एग्जाम्पल इसका क्या है? विद, बाई, लाइक, इन, विदाउट, ठीक। और फ्रेजल प्रीपोजिशन हम कवर ही कर चुके हैं और कंपाउंड प्रीपोजिशन भी कवर कर चुके हैं। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक एंड होता है और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू, और आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो इसी के साथ हमको मोटिवेट भी किया करिए, अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस भी कर सकते हो, है ना। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, हमारे सेशन को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा अच्छे अच्छे, जिससे हमें भी मोटिवेशन आए, है ना। और इस चैनल जो हम लोग स्लाइड बनाते हैं, ये जो चैनल बनाते हैं, ठीक, उसको शेयर भी करिएगा, वीडियोस को शेयर करिएगा, ठीक। चलिए इसी के साथ जय हिंद।